अंततः वह कोप भवन में चली जाती है। कोप भवन में जाने के पश्चात जब दशरथ जी आते हैं कि मैं रानियों को बता दूं कि कल राम का अभिषेक होने जा रहा है, तो वहाँ वह कोप भवन में मलिन वस्त्र पहन करके जमीन पर सारे आभूषण फेंक करके वह लेटी पड़ी थी। इस प्रकार से जब वह राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं, श्री राम का वनवास जब मांगती है, भरत का राज्याभिषेक मांगती है, तो वो मूर्छित हो जाते हैं। इतने में वह राम को फिर बुलवाते हैं, सुमंत्र जी के द्वारा राम को बुलवाते हैं। राम मूर्छित अवस्था में ही बोल नहीं पाते हैं वो राम से, तो राम ने कैकेयी से पूछा क्या बात है। कैकेयी उन्हें दोनों वरदान का जिक्र किया। श्री राम ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं वनवास जाने को तैयार हूँ। राम और श्री राम ने सीता और लक्ष्मण को लेकर के वनवास को चले जाते हैं। महाराज के आदेश पर सुमंत्र जी उनको छोड़ने आते हैं। तमसा नदी के तट तक अयोध्यावासी, हजारों की संख्या में अयोध्यावासी तमसा नदी के तट तक आते हैं। वहाँ वह उनको भोर में ही अति भोर में ही उठ करके और तमसा नदी चुपके से पार कर जाते हैं सुमंत्र जी को लेकर के, और सिंहबीरपुर पहुँचते हैं गंगा के तट पे। वहाँ निषाद राजगुरु से मुलाकात होती है, गंगा पार करते हैं। फिर प्रयाग में भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर एक रात विश्राम करते हैं। भारद्वाज ऋषि के बताए हुए मार्ग बताने के अनुसार वह चित्रकूट के लिए जाते हैं और वहाँ संगम तट के पास जमुना पार करते हैं। अपने बनाए हुए, अपने हाथ से नाव बना करके बांस का नाव बनाते हैं और यमुना पार करते हैं। और यह लोग बट वृक्ष का श्याम बट का दर्शन करते हुए चित्रकूट पहुँचते हैं। वहाँ नियमित रूप से पूजा पाठ, यज्ञ, गायत्री मंत्रों का जाप करना, गायत्री से जप करना इनके दिनचर्या में है। ऋषि मुनियों के आग्रह पर दंडकारण्य में जाते हैं। विराध नामक राक्षस का वध करते हैं। विराध कहता है कि सर्वभंग ऋषि से सर्वभंग मुनि से मिलिए, वह आपके कल्याण की बात करेंगे। सर्वभंग मुनि से मुलाकात होती है, सुतीक्ष्ण ऋषि से मुलाकात होती है, अगस्त ऋषि से मुलाकात होती है। अगस्त ऋषि के बताए हुए सलाह के अनुसार पंचवटी में वो अपना आश्रम बनाते हैं, कुटिया बनाते हैं। फिर सीता वहाँ शूर्पणखा के साथ संवाद होता है। फिर शूर्पणखा के संवाद के पश्चात वहाँ खरदूषण के 14,000 सैनिकों, राक्षसों को श्री राम अकेले मार डालते हैं। लक्ष्मण और सीता को सुरक्षित स्थान पर रखकर पहाड़ में, गुफा में, और अकेले उन 14,000 राक्षसों का वध कर देते हैं। अब अकंपन नामक राक्षस भाग जाता है, रावण से कहता है कि वहाँ ऐसे ऐसे हुआ, और अकंपन के बताए के अनुसार सीता जी को वह कहता है कि महाराज वो आपके महल में रहनी चाहिए। तत्पश्चात फिर शूर्पणखा जाती है और रावण को ललकारती है और कहती है कि सीता तो आपके महल में होनी चाहिए। इतना कहने पे वह मारीच के पास जाता है। रावण मारीच उसे 2 बार समझाता है। एक बार तो समझा, अकंपन के कहने पे जब मारीच के पास रावण जाता है तो मारीच समझा बुझा के रावण को लौटा देता है कि सीता के अपहरण की बात मत सोचो, कि सीता के अपहरण की बात मत सोचो, राम बहुत बलशाली है, राम मार डालेगा, पूरे राक्षस कुल का नाश हो जाएगा। हे रावण ऐसा मत करो, दशानन ऐसा मत करो। तो लौट जाता है। फिर शूर्पणखा जब जा करके उसको भड़काती है और उसको उत्तेजित करती है, तब वह जाता है दोबारा मारीच के पास और कहता है कि मारीच तुमको सोने का मृग बन करके, और तुमको मृग बन के और ऐसे ऐसे करना है, राम और लक्ष्मण को दूर करना है ताकि सीता का हरण कर सको। फिर पूरे एक सर्ग में मारीच रावण को समझाता है कि रावण तुम पूरे कुल का नाश करवाओगे। राम के एक बाण मारने से 100 योजन दूर मैं आकर गिरा हूँ और तब से मैं यहाँ पर आश्रम और कुटिया बना के रहता हूँ। राम बहुत शक्तिशाली है, राम से मत उलझो, राम के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। तो रावण कहता है कि राम तो तुमको बाद में मारेगा, और कहता है कि मैं जब सोने का मृग बन के जाऊंगा राम मुझे मार डालेगा। तो रावण तलवार निकाल के कटार और उसके ऊपर तान देता है, कहता है कि राम बाद में मारेगा, मैं तुझे अभी मार डालूंगा।
तब प्राणों से भयभीत होकर के मारीच उसकी बात मान लेता है और सोने का चितकबरा मृग बन करके, कई कई रंग बिरंगा उसमें रंग है, और वह मृग बन करके और फिर जाता है, राम लक्ष्मण को दूर करता है, सीता का हरण होता है, जटायु वध होता है, जटायु को रावण मारता है। फिर खोजते खोजते जटायु बताता है कि रावण इसी दिशा में ले गया है। अब वो लोग सबरी के आश्रम जाते हैं, सबरी के आश्रम से पंपा सरोवर के पास हनुमान जी मिलते हैं, फिर ऋषिमुख पर्वत पे जाते हैं, ऋषिमुख से किष्किंधा पर्वत जाते हैं, बाली का वध होता है, और वहाँ कहते हैं कि रावण के बारे में अब आप लोग बताइए। तो ऋषिमुख पर्वत पे सीता जी ने जो अपने आभूषण उतार करके एक चादर में लपेट करके गिराया था, उसको लेकर के गुफा में से ये 5 लोग बैठे होते हैं, जो जिसमें सुग्रीव, हनुमान जी और नल, नील और तार, ये 5 लोग वहाँ बैठे होते हैं ऋषिमुख पे। इन्हीं लोगों को देखकर सीता जी ने अपने आभूषण गिराए थे। वह आभूषण जब लाकर राम को दिखाते हैं तो श्री राम फपक कर रो पड़ते हैं, और फिर लक्ष्मण जी उनको समझा करके शांत करते हैं। फिर ये लोग बाली का वध करते हैं। फिर सुग्रीव ने चारों दिशाओं में अपने दूत भेजते हैं पता लगाने के लिए, और 1 महीने का समय देते हैं। सुग्रीव 1 महीने के अंदर सबको लौट के आ जाना है। पूरब की दिशा में कहते हैं कि जहाँ सूरज उगता है, यानी कि अगर आज के समय में देखा जाए तो बाली, इंडोनेशिया और जो जापान तक जो पूरब की दिशा, पश्चिम में दिशा जहाँ तक रेगिस्तान है वहाँ तक ढूंढने की बात करते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत के उस पार ढूंढने के लिए दूत भेजे सुग्रीव ने, और दक्षिण में जहाँ तक समुद्र है, समुद्र के तट तक, और समुद्र तट के बाद कोई द्वीप अगर मिलता है तो वहाँ तक जा कर के ढूंढो। इस तरीके से दक्षिण में अंगद और हनुमान जी और जामन जी को भेजते हैं, और पश्चिम में तार को भेजते हैं, पूर्व में नल नील को भेजते हैं। इस तरह से वह दूर दूर तक अपनी दूतों को और वानरी सेना को साथ में करके भेजते हैं, यहाँ तक कि उनके दूत अयोध्या और मगध में भी जाते हैं का वर्णन है। इस प्रकार से जब वो लोग लौट के आते हैं तो संपाति ने वहाँ अंगद और हनुमान जी और जामन जी को बताया कि मुझे दूर तक दिखाई दे रहा है, मेरा पुत्र रोज मेरे लिए भोजन लेने जाता है। और जब ये लोग जटायु की बात कर रहे थे तो संपाति का पाँख जला हुआ पाँख था। संपाति निकल करके बाहर आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो। फिर संपाति बताते हैं कि मुझे दिखाई दे रहा है कि सीता जी वहाँ सामने अशोक वाटिका में बैठी हैं, क्योंकि मेरा पुत्र रोज जाता है लंका और लंका से मेरे लिए भोजन लेकर आता है। मेरे पंख जले हुए हैं, इसलिए मैं अपने पुत्र के भोजन पर आश्रित रहता हूँ, और मेरा पुत्र जब जाता है तो मैं यहाँ से रोज़ देखता हूँ। तो सीता जी वहाँ सामने अशोक वाटिका में बैठी मुझे दिखाई दे रहा है। तब वह जामवंत जी सबको इकट्ठा करके कहते हैं कि कौन समुद्र पार करेगा। तो अंगद जी सभी के बलाबल का, कोई बोलता है हम 10 कोस पार करेंगे, कोई बोलता है 10 योजन जा सकते हैं, कोई 20 योजन, कोई 30 योजन, कोई 40 योजन, 50 योजन। अंत में अंगद कहते हैं कि मैं जा तो सकता हूँ, समुद्र पार कर लूँगा 100 योजन, लेकिन लौट नहीं पाऊँगा। हनुमान जी चुपचाप एक किनारे बैठे हैं। तब वो जामन जी कहते हैं का चुप साध रहा बलवाना। तो हनुमान जी को याद किया जाता है। हनुमान जी तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जाते हैं, सीता का पता लगाते हैं। उसके बाद से वहाँ पे उनका अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं, फल खाते हैं, भूख मिटाते हैं। फिर उनके रावण के सामने जा कर के उसको ललकारते हैं, लंका में आग लगाते हैं, और समुद्र में अपनी पूँछ की आग बुझा करके माता सीता से फिर मिल कर के उनका थोड़ी देर भयभीत भी होते हैं कि माता सीता को इस आग से जल न गई हों। फिर जाते हैं तो माता सीता सुरक्षित हैं, तो उनसे चूड़ामणि लेकर के आके श्री राम को देते हैं। श्री राम फिर पुल बना करके और लंका पर चढ़ाई करते हैं, और मेघनाथ और
और कुंभकर्ण सहित रावण के सभी पुत्रों और सारा कुल को मार डालते हैं, रावण वध करते हैं। पुष्पक विमान से लौट करके अयोध्या आते हैं, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उतरते हैं, फिर नंदीग्राम में उतरते हैं। नंदीग्राम में भरत जी को लेकर के अयोध्या राजधानी में आते हैं। ये इतना वर्णन वाल्मीकि जी ने अन्वेषण किया, अनुसंधान किया और लिखते हैं कि इन प्रसंगों को आंवले के समान हथेली पर रखे, आंवले के समान देखा और फिर महाकाव्य की रचना की। और वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री राम अभी 11,000 वर्षों तक राज करेंगे। यानी कि वाल्मीकि जी उस समय रामायण की रचना कर रहे थे जब श्री राम रावण का वध करके और अयोध्या के राजा थे। और यह भी प्रसंग आता है कि सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में थीं जब रामायण की रचना हो रही थी, और साथ ही लव कुश भी उसी आश्रम में थे। अब जब रचना हो गई 24,000 श्लोकों की, तो अब एक दिन महर्षि वाल्मीकि बैठ करके सोच रहे थे कि इस काव्य को सुनना सुनाना चाहिए। तो कोई सस्वर गाने वाला कोई गायक मुझे मिल जाता तो मैं उससे गाने के लिए कहता। तब तक सामने से दौड़ते हुए लव और कुश आते हैं और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। महर्षि वाल्मीकि सोचते हैं कि लव और कुश से सुंदर गाने वाला तो कोई नहीं है। मेरे सारे शिष्यों में सबसे उत्तम अगर संगीत का, गंधर्व विद्या का अगर ज्ञान है तो लव और कुश को है। अब वो लव और कुश को रामायण गाने के लिए प्रेरित करते हैं और उनको सिखाते हैं। और जब लव और कुश सीख जाते हैं तो एक दिन उनको महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में एक बड़ा समागम करते हैं और लव और कुश से रामायण को गवाते हैं। जब लव और कुश रामायण का गान करते हैं, गायन कर रहे हैं, तो सामने सारे ऋषि महर्षि जो उनके बुलावे वाल्मीकि जी के बुलावे पे आए थे, एक से एक ऋषि महर्षि तपस्वी सामने बैठे हुए हैं। और यह रामायण का गान सुन करके उनके आंखों में आंसू आ जाता है, रोने लगते हैं। अब सामने बैठे ऋषि मुनियों में से जब यह रामायण गान समाप्त होता है तो उसी तपस्वियों में से उठ करके कोई अपना कमंडल पुरस्कार स्वरूप, चूंकि ऋषि मुनियों के पास बहुत धन संग्रह तो होता नहीं है, तो जो कुछ उनके पास है वह पुरस्कार स्वरूप देने लगते हैं। तो एक तपस्वी ने उठ करके अपना कमंडल प्रदान कर दिया लव कुश को। कहा, बेटा मेरे पास यही है, तुमने बहुत उत्तम रामायण कथा सुनाई है, वाह। साधु साधु करते हुए सारे लोग साधु साधु करने लगे। एक तपस्वी ने अपना कमंडल भेंट कर दिया, एक तपस्वी ने जनेऊ भेंट किया, एक कृष्ण मृग चर्म, एक तपस्वी ने अपना कृष्ण मृग चर्म भेंट कर दिया। कृष्ण मृग चर्म उस समय प्रचलन में था कि जो भी हमारे ब्रह्मचारी होते थे वो कृष्ण मृग चर्म धारण किया करते थे, तो उनको प्रदान कर दिया। एक तपस्वी जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे, समिधा की लकड़ी लेने, तो हाथ में कुल्हाड़ी थी और वो आ गए यहाँ समागम में कथा सुनने, रामायण सुनने। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी भेंट कर दी लव कुश को। कहा कि पुत्र, ये जब तुम समिधा की लकड़ी काटने जाओगे तो ये तुम्हारे काम आएगा। एक ने अपनी चटाई भेंट कर। इसी प्रकार से सभी ऋषियों ने जो उनके पास जो कुछ उपहार स्वरूप देने लायक था, लव और कुश को दे करके उनका मनोबल बढ़ाया। और इतना ही नहीं, जिन ऋषियों के पास कुछ भी नहीं था, तपस्वियों के पास ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, तो उन ऋषियों ने आगे बढ़ करके किसी ने अपनी आयु दे दी लव और कुश को कि बेटा पुत्र, हम तुम्हें अपनी आयु देते हैं कि तुम चिरंजीवी हो और इसी तरह तुम रामायण का गान करते रहो। किसी ने आशीर्वाद दिया, किसी ने भर भर के
किसी एक तपस्वी ने कहा, मेरे जीवन भर की तपस्या मैं तुमको प्रदान करता हूँ, तुम यशस्वी हो और रामायण की कथा जग जग में, जन जन में फैलना चाहिए इस दुनिया जगत में, तो तुम इस कार्य को आगे पूरा करो। इस प्रकार सारे ऋषि मुनियों ने आंखों में आंसू भर के और पुरस्कार दे दे करके, आशीर्वाद दे दे करके लौ और कुश को के मनोबल को बढ़ाया। एक दिन महर्षि वाल्मीकि लौ और कुश से कहते हैं कि बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग अयोध्या जाओ और अयोध्या में सब अयोध्या नगर के लोगों को ये राम कथा सुनाओ, रामायण सुनाओ। वहाँ के लोगों को जब सुनाओगे तो ऐसा भी हो सकता है कि महाराज श्री राम तुम्हें अपने पास बुलावें, तो बेटा तुम लोग उनके पास जाने से इनकार मत करना। वो राजा हैं और राजा को इस पृथ्वी पर यह अधिकार होता है कि किसी को भी वह बुलाए तो उसे मना नहीं करना चाहिए। आपको अगर श्री राम बुलाते हैं तो आपको उनको भी जा कर के सुनाना चाहिए। यही होता है। अयोध्या नगर पहुंच जाते हैं लव कुश दोनों भाई, और वहाँ ये राजमार्गों पे जो मुख्य मुख्य राजमार्ग है वहाँ पर अपना ये लोगों को रामायण गा गा करके सुना रहे हैं। एक दिन महाराज राम का, राजा राम का उधर से रथ आ रहा है और मार्ग पे भीड़ लगी हुई है, बहुत भारी भीड़, और देखते हैं श्री राम रथ पर से उनका रथ, लोगों की भीड़ की वजह से रथ रुक जाती है। तो देखते हैं श्री राम के दो ऋषि कुमार हैं जो गा रहे हैं और पूरी भीड़ जनता सुन रही है। अब वो रथ पर चूंकि रुक गया, उनका आगे जाने का मार्ग नहीं है, इतनी भीड़ है कि मार्ग खाली नहीं है, तो उनको रुकना पड़ा। और रुकने की वजह से उनके स्वर महाराज राम के भी कानों में सुनाई दे रहा। उनके सुंदर स्वर से उनका जो गायन है वह मन मोह लेता है महाराज राम का। तो महाराज राम उन दोनों ऋषि कुमारों को अपने मंत्रियों के जरिए आमंत्रित करते हैं कि इतना सुंदर जब ये गान सुना रहे हैं तो एक दिन इनको कल बुलाओ, दरबार में बुलाओ, और वहाँ यहाँ लोग खड़े होकर सुन रहे हैं, दरबार में सब लोग वहाँ आसन पर बैठ करके और नीचे आराम से सब लोग इस काव्य को सुने। राज दरबार सजा हुआ है, श्री राम सिंहासन बैठे हैं, दोनों ऋषि कुमार आते हैं और ऋषि कुमारों से श्री राम महाकाव्य सुनाने को कहते हैं। और इतना ही नहीं, अपने भाई भरत लक्ष्मण से भी कहते हैं, हनुमान से भी कहते हैं कि तुम लोगों को ध्यान से इन दो ऋषि कुमारों के गायन को सुनना चाहिए। इन्होंने बड़े सुंदर स्वर में, सातों सुर का इनको ज्ञान है और बड़े सुंदर स्वर में ये महाकाव्य सुना रहे हैं। प्रसंग यह भी आता है कि श्री राम जब राम और लक्ष्मण जब लव और कुश जब महाकाव्य सुना रहे थे तो ऐसा भी दंत कथा है कि महाराज राम अपने सिंहासन पर से धीरे से उठ करके और उस राज दरबार में जनता के बीच जाकर के बैठ गए इस महाकाव्य को सुनने के लिए। तो रामायण की महिमा ऐसी है कि जिस राम